तो गाइस सबसे पहले मैं कह दूं अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेटी की बंधी हुई के साथ अपना नया चैप्टर। इसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो जैसे कि आपको आपकी परंपरा है, आप शायद हो सकता है कि आप हिंदू हो सकता है मुस्लिम हो। तो जो आपके अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो परंपराएं हैं वो बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि पहले के समय पर लोग सुबह उठकर गोबर पोतते थे, अब उसकी जगह पे झाड़ू लगा के टाइल्स बिछवा दीजिए, भैया कोई जरूरत ही नहीं है। तो समय के साथ साथ चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड बदल जाते हैं। तो फिर धीमे धीमे समय के साथ यही चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप के अंदर कैसे कैसे कल्चरल चेंजेस है उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सोर्सेज के बारे में, फिर रिवाइवल के बारे में बात करेंगे, किसकी, इटालियन सिटीज के बारे में। क्योंकि हम लोग बात करें कि पहले के समय पे हम लोग बात करें कि बहुत ज़्यादा लीचड़पन था या फिर डार्क एजेस थी कहाँ पे, यूरोप के अंदर। तो फिर बाद में धीमे धीमे रिवाइवल हुआ किसका, इटालियन सिटीज़ का। फिर हम लोग बात करें कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो धीमे धीमे पॉपुलर होने लगा ये सारी चीज़ें। फिर अलग अलग फील्ड्स में इंसानों का मतलब अलग अलग फील्ड में हम लोग डेवलप करने लगे धीमे धीमे। हमें पता है रेनेसां जब जैसे ही स्टार्ट हो गया था उसके बाद से ऐसे करके अलग अलग फील्डों में डेवलपमेंट होने लगा और एक नए ह्यूमन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्योंकि पहले के समय पर लोग क्या होता था कि अगर कोई भी चीज समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हो रही है तो उसका किसी गॉड से लिंक कर देते थे। तो अब धीमे धीमे लोग लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने लगे थे और कैसे कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा किसका, वुमेन्स का। और क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या डिबेट चली। और फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में तो पता ही है हमें, रेनेसा वगैरह के बारे में। और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल देंगे। तो ऐसे करके अपन ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रहने वाला है हमारे पूरे चैप्टर का।